साथियों, मैं श्री कृष्ण आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों ईपीएस 95 से लेटेस्ट अपडेट है। तो ये हम आज देखने वाले हैं न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसमें क्या आया है दोस्तों न्यूज़ वो देखने वाले हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको अंत तक हमारे चैनल पर जुड़े रहना पड़ेगा दोस्तों। अगर हाँ दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अगले आने वाली हर वीडियो की पल पल की अपडेट नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास आ जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। पति पत्नी के बाद बच्चों को मिल सकता है पेंशन फंड में बचा पैसा। तो देखिए दोस्तों, जो पेंशन है दोस्तों बुढ़ापे का सहारा होता है दोस्तों। और बुढ़ापे में जो पेंशन है उनको उनका जो बचा ज़िंदगी रहता है वो गुजारने के लिए एक सहारा होता है। और देखिए बहुत से पेंशनर्स ऐसे हैं दोस्तों कि वो गुजर रहे हैं, उनकी जो है दोस्तों पेंशन फिर भी उनको नहीं मिल रही है। मतलब जो कम दिन रहते हैं दोस्तों उनके लाइफ के, उतने दिन भी वो अच्छे से नहीं जी पाते, इसलिए उनको पेंशन मिलना ज़रूरी होता है। बहुत से पेंशनर्स हैं वो गुजर गए। तो देखिए दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में क्या आया है। बड़े बदलावों के जरिए ईपीएस पेंशन को आकर्षक बनाने की तैयारी में जुटी सरकार। तो देखिए दोस्तों यहाँ उम्मीद दिखाई रही है दोस्तों कि जो सरकार है दोस्तों आखिरकार मान लेगी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन बढ़ाकर देना चाहिए। तो देखते हैं क्या है इसमें। देखिए नई दिल्ली, सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन में बड़े बदलाव के साथ इसे आकर्षक बनाने के प्रस्ताव को गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस क्रम में सबसे अहम ईपीएस पेंशन धारकों तथा उनके जीवन साथी की मृत्यु के बाद पेंशन फंड में जमा राशि उसके बच्चों को देने का प्रस्ताव है। श्रम मंत्रालय ईपीएस के सदस्यों को पेंशन योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लिहाज से इस प्रस्ताव को बेहद अहम मान रहा है। मंत्रालय निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की लंबी सेवा अवधि के बाद भी कम पेंशन को तर्कसंगत बनाने पर गौर कर रहा है, जिसमें वर्तमान 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है। ईपीएस के तहत सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए श्रम मंत्रालय ईपीएस 1995 योजना के तहत मतलब ईपीएस 95 के तहत उच्च पेंशन के लिए सदस्यों को अपने ईपीएस फंड में योगदान बढ़ाने का विकल्प देने पर गंभीर मंत्रणा कर रहा है। तो देखिए दोस्तों जो ईपीएस 95 है दोस्तों, इन पेंशनरों को जो ईपीएस फंड में योगदान है बढ़ाने का विकल्प दोस्तों देने पर गंभीर चर्चा चल रही है। तो उनकी जो है दोस्तों पेंशन बढ़ाकर मिलने की उम्मीद ज़्यादा है और सरकार को ये मानना ही पड़ेगा दोस्तों। और सरकार मान भी लेगी दोस्तों, लेकिन कैसा है आपको पेशेंस करना पड़ेगा दोस्तों। और जो अशोक राउत जी है दोस्तों 10 साल से प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके जो प्रयास पर दोस्तों फल मिलने वाला है, ऐसा उम्मीद लग रही है दोस्तों। तो देखते हैं आगे क्या है। सूत्रों के अनुसार पेंशन सुधारों से जुड़ी इन मंत्रणाओं के दौरान ही कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़ी पेंशन स्कीम को आकर्षक बनाने के साथ साथ इसके सदस्यों की चिंता का समाधान करने की जरूरत बताई गई। शीर्ष स्तर पर हुए विचार विमर्श के दौरान साफ कहा गया कि बड़ी संख्या में ईपीएस सदस्यों की दुविधा है कि पेंशन फंड में जमा उनकी रकम पेंशन लाभ के बाद वापस नहीं मिल पाएगी। मंत्रालय के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार का मत स्पष्ट है कि पेंशन कॉर्पस की राशि उसके सदस्यों की है। ऐसे में इस दुविधा को खत्म करने के लिए आवश्यक सुधारों के साथ यह स्पष्ट करना होगा कि पेंशन फंड में जमा रकम से उन्हें पेंशन मिलेगी और उनकी मृत्यु के बाद पति या पत्नी को परिवार पेंशन का लाभ मिलेगा। दोनों की मृत्यु हो जाने के बाद पेंशन फंड की बची जमा राशि उनके नामित आश्रित बच्चों को मिल जाएगी। मंत्रालय का मानना है कि ईपीएस के स्वरूप में इस बड़े बदलाव के बाद इस पेंशन योजना को लेकर इसके सदस्यों का आकर्षण निश्चित रूप से बढ़ेगा। पेंशन को तर्कसंगत बनाने के विकल्पों के संदर्भ में अधिकारी ने कहा कि श्रम मंत्रालय तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दोनों पेंशन की वर्तमान न्यूनतम राशि की समीक्षा के पक्ष में है। इसकी भी ज़रूरत समझी जा रही है कि शीर्ष अदालत के फैसले के संदर्भ में एक और ईपीएस के तहत लोगों को हायर पेंशन मिलने लगा है। तो दूसरी तरफ सालों की नौकरी के बाद भी बहुत से लोगों को कम पेंशन मिल रही है। ऐसे में लंबे सेवा काल को भी एक फैक्टर
फैक्टर बनाया जाना जरूरी है ताकि इस पेंशन को तर्कसंगत बनाया जा सके। ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन अभी केवल 1,000 रुपये महीने ही है। सुधारों के तहत इसकी समीक्षा करते हुए उल्लेखनीय इजाफे की संभावनाओं पर विचार मंथन चल रहा है। हालांकि न्यूनतम मासिक पेंशन में इजाफे की कोई राशि तय नहीं हुई, मगर मंत्रालय से मिले संकेतों के अनुसार इसे सम्मानजनक बनाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए दोस्तों, जो है इसमें पेंशन बढ़ाने की कोई बात नहीं की है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें पेंशन जो है बढ़ जाएगा। और देखिए दोस्तों, इधर बताया कि अभी कई कर्मचारियों को मिलती है बहुत ही कम पेंशन। पेंशनरों को तर्कसंगत बनाने के विकल्पों के संदर्भ में अधिकारी ने कहा कि श्रम मंत्रालय तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दोनों पेंशन की वर्तमान न्यूनतम राशि की समीक्षा के पक्ष में है। इसकी भी ज़रूरत समझी जा रही है कि शीर्ष अदालत के फैसले के संदर्भ में एक और ईपीएफ के तहत लोगों को हायर पेंशन मिलने लगा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है पेंशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, ये हमने आपको बता दी है। तो देखिए, जो न्यूज़पेपर में आ गई है न्यूज़, तो देखिए न्यूज़ बनी रही है दोस्तों, और ये जो है इसके कहीं ना कहीं हमें सरकार के नज़र में ये बातें आ रही है दोस्तों, और सरकार जल्दी से जल्दी इस पर कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेगा और अपना हक आपको मिल के रहेगा। बुढ़ापे का सहारा पेंशन हमारा। देखिए दोस्तों, बुढ़ापे में ज़रूर पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि बढ़ती महंगाई में दोस्तों जीना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पेंशन मिलना ज़रूरी है। और जो बच्ची ज़िंदगी रहती है दोस्तों, वो पेंशन के भरोसे ही अपनी काट सकते हैं, क्योंकि जो घर वाले हैं दोस्तों बुढ़ापे में उनको सहारा देने से इनकार कर देते हैं, तो उनके लिए वही एक सहारा रहता है। तो देखिए दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताई है वो आपको अच्छी लगी होगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और देखिए दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़े रहिए। ऐसे ही कोई अगर न्यू अपडेट आती है तो हम सबसे पहले देने का प्रयास करेंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट होती है तो सबसे पहले देने का प्रयास करेंगे। और देखिए दोस्तों, जो भी अपने साथी होंगे दोस्तों ईपीएस 95 से रिलेटेड, उनके पास ये वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और लाइक के साथ साथ दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो मिलते हैं ऐसे न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।